हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको लगा है लिगामेंट की इंजरी, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट एड लिगामेंट इंजुरीज में। सो फर्स्ट एड फॉर लिगामेंट इंजुरीज एंड मैनेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर यू हैव एन इंजरी। नाउ लिगामेंट्स, जैसे आप जानते हो, स्नायुबंधु रस्सियां होती हैं जो जोड़ों को एकजुट रखती हैं। कॉमन जगह है घुटना, जिसका मैं एक विशेषज्ञ हूं। ये टूट सकती है। जब ये टूटती हैं तो क्या होता है? दर्द होता है, सूजन होता है एंड इनएबिलिटी टू यूज दैट पार्ट, मतलब वो घुटना आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब टूटता है उसमें खून की नलियां होती है, खून की नलियां भी टूटती है, उसमें से खून निकलता है और ये सब उसके वजह से होता है। तो पहले चीज, जब भी चोट लगे, नॉर्मली ये ग्राउंड पे हो सकती है खेलते हुए, आप फिसलने की वजह से हो सकती है, या रोड में हो सकती है। तो पहले चीज, दर्द आपके घुटने का भाषा है, वो आपसे बात करता है, उसकी बात सुनो। तो फर्स्ट इज रेस्ट या आराम। आराम करिएगा, नंबर 1। उसके बाद आराम, आपने बैठ लिया साइड पे, उस एरिया को हिलाओ मत, जिसे हम इमोबिलाइज बोलते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हो इमोबिलाइज? इमोबिलाइज आप कर सकते हो कई पट्टियों को बांधकर, जैसे क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज लगा सकते हो, या कभी कभी अगर आपके पास ब्रेस अवेलेबल है लोकली, जो कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, ब्रेस आप लगा सकते हो। तो ये इमोबिलाइज हो गया। अगर आपके पास बर्फ मिल रहा हो तो आइस हेल्प्स। तो आइस पैक्स हो सकती है, बर्फ हो सकता है, जो एक प्लास्टिक कवर में लगा के आप उसके ऊपर लगा सकते हो। तो बर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कोई डॉक्टर के पास। वो कैसे जाएंगे आप? 2-3 लोगों की मदद से। तो वो आपको उठाना पड़ेगा उनको। आप अपने नॉर्मल पैर पे वजन लगा के, किसी के सहारा लेके आप जा सकते हो कोई भी क्लिनिक इत्यादि। तो जैसे आप चले गए, थोड़े दिन तक वो आपको दवाइयां देंगे, मेडिसिन। जो हम दवाई, नाउ मेडिसिन जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं पेन किलर्स, पेन किलर्स ले लिया, और एंटी इंफ्लेमेटरीज, ना अलग अलग दवाइयां होती हैं जो सूजन को कम करती हैं। वो लेना पहले 4-5 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आराम मिले, आपका दर्द कम हो और सूजन कम हो। जैसे वो हो गया, फिर अल्टीमेटली आप जाएंगे इंपॉर्टेंट चीज में। अल्टीमेटली आप करोगे फिजियोथेरेपी, या हम बोलते हैं रिहैब। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब लिगामेंट टूटता है, एक तो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि ऑपरेशन की जरूरत है, तुरंत जरूरत है, कि थोड़ी देर बाद जरूरत है। अगर थोड़ी देर बाद जरूरत है या जरूरत नहीं है, तो अपने मांसपेशियों को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो इस लिगामेंट डेफिशिएंट नी, मतलब जिस घुटने में लिगामेंट नहीं है, उससे वो जूझ पाए। तो इसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी भी 2 भाग में बटा हुआ है। एक है फंक्शनल रिहैब। फंक्शनल मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज, चलना फिरना, ऑफिस जाना, गाड़ी ड्राइव करना, एक्सेट्रा। ये तकरीबन मैं समझता हूं 3 से 6 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ एंड
कंडीशनिंग। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्पोर्ट्स एक्सेट्रा में जा सको, मांसपेशियां इतनी मजबूत हो कि आप सारा ये चीजें जिसमें मांसपेशियों का ज्यादा काम है, स्टेबिलिटी का ज्यादा काम है, वो आप कर सको। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर्स मिलते हैं जहां पे ये हो सकता है। ये रिहैब अगर सर्जरी हो ना हो, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिहैब इन्हीं दोनों हिस्सों में बटा हुआ है। ऑपरेशन कभी कभी अनिवार्य होता है अगर आप कोपर नहीं हो, अगर आपकी लिगामेंट में हीलिंग की कैपेसिटी ना हो, या आपकी एक्टिविटी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक परफेक्ट घुटने की जरूरत पड़े। हाउएवर, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको पता चला है क्या क्या फर्स्ट एड आपको करना चाहिए अगर कोई भी चोट लगे, लिगामेंट में चोट लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स। थैंक यू।